स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। आइए नजर डालते हैं तमाम खबरों पर फास्ट न्यूज में। दिवाली के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी का नक्सल पर बड़ा प्रहार। कहा, देश में अंतिम सांसें गिन रहा नक्सलवाद। उन्होंने कहा, हमें अर्बन नक्सली को पहचानना होगा। हमने नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ कर फेंका। जम्मू कश्मीर में बढ़ी आतंकी गतिविधियों पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, आतंक के आकाओं को देश छोड़ना होगा, क्योंकि जो कोई भी भारत को नुकसान पहुंचाएगा, भारत उसे छोड़ेगा नहीं। कच्छ के रण से प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश। हमारी सरकार 1 इंच से भी समझौता नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया 1971 का युद्ध। का 1971 में जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में सेना के जवानों के साथ मनाई दिवाली। विश्व की सबसे आधुनिक सेना को बनाने का लिया संकल्प। एलएसी पर 2 पॉइंट से सेना वापसी के बाद सौहार्द के साथ मनी भारत और चीन की दिवाली। हॉट स्प्रिंग समेत कई जगहों पर दोनों सेना के जवानों ने दी एक दूसरे को मिठाई। चीनी रक्षा मंत्रालय ने कही सीमा समझौते पर आगे बढ़ने की बात। दीपोत्सव के मौके पर जगमग हुई दिल्ली। आसमान से लिए गए वीडियो में दिल्ली शहर का जगमगाता नजारा सोशल मीडिया पर वायरल। यूएस के व्हाइट हाउस में दिवाली का ऐतिहासिक जश्न। व्हाइट हाउस मिलिट्री बैंड ने बजाया ओम जय जगदीश हरे भजन। भजन की धुन पर झूमे भारतीय अमेरिकी लोग। दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण की मार। कई इलाकों में हवा हुई बहुत खराब। आनंद विहार, जहांगीरपुरी समेत कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 456, तो वहीं अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 दर्ज। शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 और सोनिया विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 428 हुआ दर्ज। दिल्ली में जहरीली हुई यमुना। छठ से पहले यमुना में दिखा सफेद झाग। पूजा से पहले यमुना में 5 फीट से ऊंचा जहरीला झाग दिखने से छठ व्रतियों में चिंता का सबब। कालिंदी कुंज इलाके में यमुना में झाग की मोटी परत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के भाई और जम्मू के नगरोटा से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन। भाई की मौत की खबर सुनने के बाद घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ मनाई दिवाली। संत कबीर कुटीर हरियाणा के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर भाजपा नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, ये बहुत दुखद है। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमें ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। वो हमेशा जम्मू की बात करते थे। अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर श्री हरमिंदर साहिब के सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। स्पेन में भारी बारिश से मौत का तांडव। बाढ़ बारिश से अब तक 158 लोगों की मौत। स्पेन में जल प्रलय के कारण कई इलाके पानी पानी। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज सोसाइटी में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल, कोई हताहत नहीं। पुणे के कासरवाड़ी इलाके में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग। दमकल की आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दिवाली की आतिशबाजी की वजह से कुल्लू वन क्षेत्र में कई जगहों पर लगी आग। 12 जगहों पर आग लगने की घटनाएं आई सामने। हरियाणा के अंबाला में एक कार पार्किंग में लगी भीषण आग। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। भदौरिया चौक के पास स्थित फर्नीचर गोदाम में आग लगने से लाखों का नुकसान। आधा दर्जन से ज्यादा दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलीगढ़ में आज तड़के नगर कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार बुलेट ने बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे में मौके पर ही हुई बुजुर्ग की मौत। गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम। कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों ने बुजुर्ग का किया अंतिम संस्कार। लखनऊ के प्रियम क्रॉसिंग प्लाजा में लगी भीषण आग। दूसरी मंजिल पर लगी आग को बुझाने में दमकल की गाड़ियों को करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। आग से लाखों का नुकसान। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उठाया हिंदू राष्ट्रवाद का मुद्दा। कहा, सनातन और भारत एक दूसरे के पूरक। हिंदुत्व मजबूत होगा तो भारत भी होगा मजबूत। विपक्ष पर लगाया विभाजन करने का आरोप। वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का तीखा हमला। का एक देश एक चुनाव को लागू कर पाना नामुमकिन। केंद्र सरकार पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने पारंपरिक तरीके से मनाई दिवाली। काली पूजा में भी हिस्सा लिया और स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र भी बजाए।
भारत के रक्षा सचिव आर.के. सिंह ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन तिरुवनंतपुरम में राज्य के 68वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य अस्तित्व में आया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दर्शन। इस दौरान उन्होंने लोगों की सुनी समस्याएं। अक्टूबर महीने में सफदरजंग में मासिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस और 21.2 डिग्री दर्ज किया गया। दोनों मामलों में 1951 के बाद अक्टूबर 2024 सफदरजंग में सबसे गर्म अक्टूबर का महीना रहा। पराली जलाना किसानों की मजबूरी। छोटे किसानों के पास जरूरी मशीनें नहीं। मंडियों में धान बेचने के लिए किसानों को 5 से 7 दिन तक करना पड़ता है इंतजार। देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर जम्मू कश्मीर बीजेपी में शोक की लहर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे देवेंद्र राणा। इस्कॉन के बड़े चेहरों में से एक चिन्मय दास के खिलाफ बांग्लादेश में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज। हिंदू प्रताड़ना का एक और उदाहरण। नवाब मलिक के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। नवाब मलिक को एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा। बीएमसी में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रवि राजा ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा। टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे बीएमसी के पूर्व एलओपी जल्द बीजेपी में शामिल होने की खबर। दिवाली की रात दिल्ली में डबल मर्डर से सनसनी। शाहदरा के फर्श बाजार में 3 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। डबल मर्डर मामले में डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया, फर्श बाजार इलाके में घटना में 3 लोगों को गोली लगी, जिनमें से आकाश और उसके भतीजे ऋषभ की मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 5 विकेट पर बनाए 172 रन। डेरिल मिचेल और ग्रैंड फिलिप क्रीज पर मौजूद। रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड को दिया बड़ा झटका। 2 दिग्गज खिलाड़ियों को किया आउट। 0 पर टॉम ब्लेंडेल और 71 रन पर विल यांग को किया आउट। वॉशिंगटन सुंदर ने 5 रन पर रचिन रविंद्र और 28 पर टॉम लेथम को किया आउट। आकाशदीप ने डेविन कॉनवॉय का लिया विकेट। न्यूजीलैंड ने शुरुआत 1 विकेट पर 37 रन से की थी, जहां कप्तान टॉम लेथम और विल यांग क्रीज पर खेल रहे थे, लेकिन इसके बाद टीम को करारा झटका लगा। 15 के स्कोर पर न्यूजीलैंड का पहला विकेट गिरा। पारी के चौथे ओवर में आकाशदीप ने डेविन कॉनवॉय को एलबीडब्ल्यू आउट किया। पवेलियन लौटने से पहले वो सिर्फ 4 रन बना सके।